अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी टेलीविज़न की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। एक बार फिर मौजूद हूँ आपकी खिदमत में एक बहन के साथ जो मुझे रास्ते में मिली हैं। एक अजीब से ही काम में पड़ी हुई थी, जिसमें मैंने पहले भी एक इंटरव्यू किया था। एक लड़की को हमने इस काम से निकाला था। तो ये जिस काम में हैं, ये काम इनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी है कि ये इस काम में आई हैं और अब ये आगे क्या करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मजबूरी बनी है कि आप इस तरह के काम में मुब्तला हुई हैं? मैं ना सोशल मीडिया यूज़ करती, जैसा कि रैंडमली सभी करते हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाटएवर जो भी है। मैं भी टिकटॉक यूज़ करती थी, तो टिकटॉक पे मेरी एक लड़के से बात हो गई। मैं अपने ना मेरे मामा-बाबा नहीं हैं, मैं एक इकलौती बेटी हूँ उनकी। और मैं ऐसे ही उसके साथ चैटिंग पे बात वगैरह होनी, काफ़ी अरसा बात होती रही। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। तो उसने मुझे अपने प्यार में इतना गहरा फंसा लिया था कि मैं निकलना मेरा बहुत मुश्किल हो चुका था। मैं उसकी की हुई बातों पे जो भी वो कहता था वो बातें करती थी, जो कहता था वो करती थी। मैं अपने ताया वगैरह के पास रहती थी, उधर से मैं भाग के उसके पास चली गई। और उसके पास मैक्सिमम 2 महीने से 3 महीने मैं उसके पास रही हूँ। और उससे मैंने बोला मेरे से निकाह करो, उसने बोला कि मैं निकाह नहीं करूँगा। और वो चला गया छोड़ के मुझे। और ना मैं कहीं जाने के लिए नहीं रही, ना वापस जा सकती थी। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, मैं कहीं कहाँ जाऊँ, कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने जॉब ढूँढी, जॉब ढूँढ के मैं जॉब करना स्टार्ट हो गई और रेंट पे मैंने एक रूम ले लिया। रेंट पे मैंने रूम लिया और मैक्सिमम मेरी पे थी 25-30। तो जिस एरिया में मैं रहती थी, मैं उस मतलब वो जो मुझे पे मिलती थी उससे मैंने घर का किराया, बिजली का बिल जो था वो मैंने देना होता था, और घर का मतलब जो अपने खाने पीने के लिए होता था बस वो ही निकल जाता था। और ऐसे ही काफ़ी अर्सा हो गया मुझे अकेले रहते हुए, अलोन हो गई थी, सबसे अकेली। और मैं ऐसे ही जैसे हम रैंडमली गली से गुजरते हैं, आंटियाँ मिल जाती है, सलाम बुला लिया। ऐसे ही एक आंटी थी, उन्होंने मेरे से पूछा बेटा क्या करती हो? तो मैं बड़ी देर इधर देखा है, सोचा कि तुम्हारे साथ बात करूं। तो मैंने कहा जी आंटी आप बोल रहे हैं कैसी हैं? ठीक हैं जी। बोले आपने क्या बात करनी? कहती बेटा कितना कमा लेती हो? मैंने कहा आंटी मैं 25 से 30 हज़ार कमा लेती हूँ महीने का। उन्होंने बोला बेटा अगर तुम एक ही दिन में वो कमाना चाहो तो कैसा है? मैंने बोला मैं पूरा महीना जॉब करती हूँ और मुझे सिर्फ 25 और 30 हज़ार मिलता है। एक दिन में मुझे 25 और 30 हज़ार मिल रहा है, वो कैसी जॉब होगी? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला आउट ऑफ कंट्री रिसेप्शन की जॉब है। मैं तो एजुकेटेड हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। उनके साथ मिल के उन्होंने मेरे पासवर्ड वगैरह बनवाया, पासवर्ड बनवा के और वो मुझे आउट ऑफ कंट्री ले गई। और आउट ऑफ कंट्री जब हम गए दुबई, जब हम गए तो एक रूम था, उन्होंने बोला उधर चली जाओ, और उन्होंने मुझे एक ड्रेस दिया, उन्होंने बोला ये पहन लो। मैंने वो ड्रेस पहना और पीछे मैंने जब देखा तो क्लाइंट्स वगैरह बहुत आदमी खड़े हुए थे। तो एक आदमी अंदर आया और उसने मैंने बोला कि क्या है आप इधर क्यों आ रहे हो? उसने बोला कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से आई हो इधर से, आप हमारी मर्ज़ी से जाओगी। मैंने उसे बोला मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, मुझे इस रिसेप्शन के लिए लाया गया है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, इधर कोई रिसेप्शन वगैरह नहीं, अब आप आ गई हो, अब आप अपनी मर्ज़ी से आई हो, अब आप हमारी मर्ज़ी से जाओगे और इधर पैसे जो से होंगे वो आप जितने कहोगी वो उतने आपको मिलेंगे। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दें, मुझे जाने दें, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। काफ़ी अर्सा मुझे उधर गुजर गया और मेरी एक ही बात थी कि मैंने किसी न किसी तरीके इधर से निकलना है। और मेरे अलावा और भी उधर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थीं। और ऐसे ही काफ़ी अर्सा गुज़रा और एक दिन में मैक्सिमम आते थे 9 से 10 मर्द आते थे। और मैं बहुत परेशान थी कि मैं इधर से कैसे निकलूं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पाकिस्तानी आदमी आया और उसने मेरे से मेरी सारी बात पूछी कि आप इधर क्यों हो, क्या आपका क्या रीज़न है जो सा आप इधर हो, आप इतने अच्छे घर की लग रही हो, और क्या रीज़न हो सकता है कि आप इधर हो। फिर मैंने उसे अपनी सारी स्टोरी बताई कि ये मेरे अच्छा। साथ हुआ है। जो उधर मज़ीद लड़कियाँ थी, बाकी लड़कियाँ थी, वो भी मजबूरी के तहत आई थी या अपनी मर्ज़ी से उधर थी? नहीं,
वो वो भी मजबूरी के तहत ही आई थी। मतलब जो आपके साथ हुआ था वही उनके साथ भी हुआ था? जी, वही उनके साथ हुआ था। मेरे पास ऐसे ही एक क्लाइंट आया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तानी था। उसने मेरे से सारी मेरी वजूहात पूछी, सारा मेरे से पूछा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। मैंने उन्हें बोला कि मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन ना लो, अब जाना चाहती हो? मैंने कहा जी मैं जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे पैसे वगैरह दिए। उन्होंने बोला कि आप इधर से चले जाओ और कभी भी किसी की बात में ना आना और मुझे दुआओं में याद रखना। और मैं उधर से इधर आ गई और वो थे पठान। और मैं उधर से इधर दुबई से पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आई ना, मेरे पास कोई भी मेरे रिलेटिव्स किसी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं था। और मैं इधर आई, फिर मैंने एक रेंट पे रूम ले लिया। रेंट पे रूम लिया जिसका अभी तक मैंने रेंट नहीं दिया। और वो जो जिन्होंने मुझे रेंट पे रूम दिया वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि जब आपके पास होंगे आप दे देना मुझे। तो जो आप पहले काम कर मतलब आप इस काम में पड़ गई थी गलतफहमी में आके कि रिसेप्शन की जॉब है, और आप वहाँ गई तो वो जिस्म फरोशी मसाज एक सेंटर था जो जिस्म फरोशी जहाँ पे होती थी, तो अभी यहाँ पे आके भी आप वही काम कर रही हैं? जी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ना अगर हम किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, पूछते हैं कि आपका पास्ट क्या है, क्या करती थी, आपने कहीं जॉब की है, आपको कोई आइडिया है कैसे जॉब करते हैं। मतलब आगे से कुछ आंसर ही नहीं किया जाता। अपना माजी सुन के एक खौफ आता है कि मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तो आपके जो मामा बाबा वो हयात हैं? नहीं। वो फोत हो चुके हैं? जी। तो आपके कोई और बहन भाई नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ। तो आप चाचू वगैरह के पास रह रही थी? जी। तो जब आपको लड़का पसंद आया था, आपकी दोस्ती हुई थी, तो आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि मुझे ये लड़का पसंद है, इससे मेरी शादी करवा दें? या आपने उस लड़के के बारे में कहीं पे पता नहीं करवाया कि ये कैसा कैसा नहीं है? लड़के ने बोला था किसी को नहीं बताना, और ना मैंने कभी उसी के बारे में कभी किसी से पता करवाया था। तो ऐसे काफ़ी लड़कियां करती हैं, लेकिन पहले भी जैसा हमने बताया कि लड़कियां काफ़ी ऐसे झांसों में लड़कों के फंस के वहाँ से भाग जाती हैं, और एंड पे उनके साथ क्या होता है, लड़के जो है वो छोड़ देते हैं। तो इस काम में आपको मैं एक ही राय दूंगी, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, लड़कों से तो यही गुजारिश है कि वो इस तरह के ना काम करें। अगर उनके घर में भी माँ बहन है, इज्जत से लड़की को लेके आए उसके माँ बाप से, माँ बाप की इजाज़त के साथ। और जो लड़कियां इस तरह से लड़कों के साथ फंस के वहाँ से भाग जाती हैं, माँ बाप को छोड़ देती हैं, तो एंड उनके साथ यही होता है जो आज इनके साथ हुआ है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें। अदरवाइज़ अगर कोई लड़का आपको कह रहा है भाग के आ जाए या जो भी, आप उन पे नहीं यकीन करें। अगर करनी भी है आपने तो उनके बारे में पता करवाएं कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो अभी मुझे आप ये बात बताएं कि आगे आप शादी कर लेंगी अगर हम आपकी शादी करवाएं? जी, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अभी आप ये काम छोड़ना चाहती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास रिश्ते काफ़ी हैं, सेकंड मैरिज भी है और खुफिया भी करते हैं, तो उसके लिए आप एग्री हैं सेकंड के लिए या खुफिया के लिए? जी मैं एग्री हूँ, लेकिन ये हो कि मुझे कोई टॉर्चर ना करे, बाद में मुझे बातें ना सुनाए। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि बाद में फिर बातें सुनाते हैं कि तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी, और मुझे ये नहीं सुनना। पता है क्या बात है, निकाह एक ऐसी चीज़ है जिसमें माजी याद नहीं दिलाया जाता कि आपके ये हो चुका है, ये हो चुका है। जो आगे आपकी ज़िंदगी एक नई शुरू होती है, तो उसमें आपके जो हस्बैंड होंगे, हम यही कोशिश करेंगे कि वो आपको आपकी पिछली कोई बात याद ना कराएं, आपके साथ एक नई ज़िंदगी गुजारें। अभी फ़िलहाल आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप ये काम छोड़ दें आज से ही। जी ठीक है। आपको कई दफ़ा इधर देखा है, अभी सिर्फ आप इधर ही खड़ी होती हैं रोड पे, या आप अलग अलग जगह जाती हैं? ज़्यादातर इधर ही होती हूँ। तो रात पूरी मतलब रोड पे ही रहती हैं या क्या सीन है यहाँ पाकिस्तान में? आपको मतलब किस तरह से आप काम कर रही हैं इधर? कितने लोग आ जाते हैं? मैक्सिमम आ जाते हैं 2 से 3 4 5 मैक्सिमम तो इतने। इतने में आप क्या कमा लेती हैं? इतने में सिर्फ 5,000 होता है, 6,000 बस। तो अभी जो आपके रूम का रेंट है वो आपने इस एक माह का नहीं दिया या वैसे ज़्यादा टाइम का है? मैक्सिमम 3 मंथ्स हो गए मैंने नहीं दिया हुआ उन्हें। तो जो मालिक मकान है वो आपको तंग नहीं करते? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी तंग नहीं किया। उन्होंने यही बोला, काफ़ी दफ़ा उन्होंने बोला था कि या फिर आप चली जाओ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की
क्या मेरी मजबूरी को समझे, मैं आपको कर दूँगी, वापस कर दूँगी, आपका जो भी रेंट है वो मैं आपको पे कर दूँगी। ठीक है, ठीक है, हम इंशाल्लाह आपकी थोड़ी हेल्प वगैरह करेंगे कि आप अपना जो रेंट है वो पे कर सकें और अपने घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ले सकें, ठीक है। और आपकी एज कितनी है? 25। 25 आपकी एज है। इंशाल्लाह आपके लिए रिश्ता भी ढूंढते हैं। और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा? मोबाइल वगैरह है आपके पास? नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है। मोबाइल नहीं है आपके पास? नहीं। मतलब अगर कोई कांटेक्ट करता है वो फिर हमारे थ्रू आपसे करे। जी, वो तो अगर हमने आपसे कांटेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? मैं आपको अपने वो जो हैं जिन्होंने मुझे रेंट पे रूम दिया जी उनका जी, दे देती हूँ नंबर। ठीक है, तो वो नंबर हम मीडिया पे नहीं चला सकते? नहीं, सॉरी, ये इशू है, वो उन्होंने अलाउ नहीं किया। चलें ठीक है, मतलब वो अलाउ नहीं करेंगे अपना नंबर मीडिया पे। और मेरा ख्याल है कि आप उनको पता भी नहीं होगा, आपके जो मालिक मकान है, कि आप क्या काम कर रही हैं। जी, सही कह रही हैं आप। और आप अपना नंबर दे दीजिएगा, फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। चलें ठीक है जी। नाज़रीन, आपने इनकी ये दास्तान सुनी है। जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के काम ना किया करें। और जो इनकी हेल्प भी करना चाहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। और मुझे ये बताइएगा, जिन्होंने वो जो आंटी थी, अगर आपके साथ मिलकर कोई उन आंटी तक पहुंच जाए तो वो उसी जगह पे रह रही हैं जहाँ पे आपको पहले मिली थी? आपने पता किया है? नहीं, उधर नहीं है वो उधर नहीं है, आई डोंट नो किधर चली गई हैं, लेकिन वो अगर मुझे मिलेंगी तो मैं उन पे एफआईआर ज़रूर करवाऊँगी। उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद है या आपके पास हो? नहीं, उनका था लेकिन वो उन्होंने बंद करवा दिया हुआ है। तो अगर अभी वो आपको मिल जाए तो आप क्या उनके साथ करेंगी? एफआईआर करवाऊँगी, मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। उन पे पूरी पूरी जो भी मेरे से हुआ, पुलिस से कांटेक्ट करवा के जो मेरे से हुआ मैं करवाऊँगी। तो वो आंटी अकेली रहती थी? फैमिली नहीं थी उनकी? कोई बेटियां, बेटे, कोई उनके हस्बैंड कोई भी नहीं था? वो अकेली थी? जी, वो अकेली थी। मैंने उन्हें अकेला ही देखा था। ठीक है जी। नाजरीन, आपने इनकी दास्तान सुनी है। और जो इनकी हेल्प करना चाहता है, अगर उन आंटी तक हम पहुंच गए तो इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प भी लेंगे कि हम इनको इंसाफ दिला सके। और फ़िलहाल इनके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ऑफ़िस का नंबर जो है हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और फ़ुज़ूल कोई भी मैसेज या कॉल नहीं करें, सिर्फ आप एक वॉइस कर दिया करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फ़ुज़ूल में जिन्होंने टाइम पास करना होता है, जिन्होंने हेल्प नहीं करनी होती या शादी नहीं करनी होती, वो बेफ़ुज़ूल में मैसेज करके तंग कर रहे होते, तो वो काम ना किया करें। और हम इंशाल्लाह आपका निकाह भी इनसे करवाएंगे। जो करना चाहता है, जो रियल इंसान होगा, इनके पूरी ज़िंदगी इनको साथ, अच्छा साथ रखेगा, इनको अपने इज़्ज़त से रखेगा। और इनकी जो है कोई भी जो पुराने इनके हालात रह चुके हैं या जो काम ये कर चुके हैं उस बारे में इनको टॉर्चर नहीं करेगा या इनको कोई भी ताना नहीं देगा। वो इंसान हमसे रब्ता करे जो अल्लाह का नेक बंदा है। फ़िलहाल मुझे इनके साथ इजाज़त दीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।